हमारे पहाड़ों में जितनी भी खेती रहती है ना गांव में, वो पूरी सीढ़ीनुमा रहती है। और इन पूरे सीढ़ीनुमा खेतों में हमने बोई है राजमा की दाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। मेरे छोटे और खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। के 4 बज गए हैं और आज की वीडियो की शुरुआत बहुत देरी से हो रही है। रोज शाम के 4 से लेकर 5 बजे तक हमारी बकरियां ना जंगल से चरने के बाद घर आ जाती हैं। तो आज बकरियों के साथ ना सासू जी गई हुई थी, तो सासू जी सारी बकरियों को देख के सुरक्षित घर ले आई हैं। और साथ ही ला रही है भाई सूखी सूखी लकड़ियों की बिड़गी। ये देखो जी। तो एक बारी में अब सासू जी के साथ ना बकरियों को बांधने में मदद करते हैं। सासू जी ने देखिए आज काफी पतली पतली और करारी करारी लकड़ियां ला रखी है। आज बड़ा लकड़ा लिया तुम्हार क्या चीज? अच्छा, आज भी मौसम इन पहाड़ों में कुछ ऐसा गड़बड़ सा रहा। आसमान में बादल चारों ओर हल्के हल्के छाए हुए हैं, जिसके चलते धूप भी हल्की खिली हुई थी। दिन के समय में काफी तेज गर्मी महसूस हो रही थी। शाम के अब 4 बज चुके हैं, तो अब ठंडी तेज हवाएं महसूस हो रही है। गर्मी से राहत मिल गई है भाई थोड़ा बहुत। अब अप्रैल मई जून जुलाई के महीने तक ना इधर हमारे गांव में काफी गर्मियां पड़ती है। बहुत बुरे हाल रहते हैं भाई गर्मी से। अभी सासू जी ने बकरियों के छोटे छोटे बच्चे भी बाहर निकाल दिए हैं। ये बच्चे ना दिन भर घर पे अंदर कमरे में बंद रहते हैं, और जैसे ही हमारी सारी बकरियां घर आती है ना, तो उनको बाहर खोलते हैं। अभी अपनी माँ से दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं। तो हमारी एक बकरी के ना हमेशा 2 बच्चे होते हैं, किसी किसी के तो 3 भी होते हैं। तो 2 काले काले बच्चे इसके हैं और 2 उस बड़ी वाली बकरी के हैं। देखो, और उसका एक बच्चा भूरा है और एक काला। और अपनी माँ को देखिए कितना परेशान कर रहे हैं ये। थोड़ी देर पहले मैंने सासू जी को खाना गरम कर दे दिया था खाने के लिए। इसी के साथ मैंने दिन के ना जूठे बर्तन भी अब जाके धोए। और अभी शिवानी और सासू जी चले गए हैं घास लेने के लिए। घास लेने के लिए आज ज्यादा दूर नहीं गए हो, घर के आसपास ही गए हैं। और आज अभी के समय पर मैं आपको अपने किचन गार्डन का टूर कराने वाली हूँ। आजकल के दिनों में हमने अपने खेतों में क्या क्या साग सब्जी और दालें बो रखी है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वही दिखाने जा रही हूँ। तो घर से 4 कदम की दूरी पर ही हमारा किचन गार्डन है और अभी मैं अपने किचन गार्डन में पहुंच भी गई हूँ। सामने वाले इस बड़े से खेत में हमने लहसुन और धनिया लगाया है। आजकल लहसुन काफी बड़ी बड़ी हो गई है इस खेत में। साथ ही धनिया के पौधे में फ्लावर और बीज आ गया है, और अब कुछ टाइम बाद ये फ्लावर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और धनिया के कुछ ऐसे बीज आ जाएंगे भाई इन पौधों में। हमारे पहाड़ों में ना सभी तरह के मसाले घर पे ही होते हैं पूरे साल भर के लिए। तो देखिए काफी ज्यादा धनिया बो रखा है ससुर जी ने लहसुन के बीच में। और ये खेत यहीं पे नहीं बल्कि यहाँ से आगे की ओर भी है, और आगे की ओर भी लहसुन काफी अच्छा हो रखा है भाई धनिया के साथ। बाकी इस दूसरे खेत में हमने प्याज और पालक साथ ही धनिया लगाया है। प्याज के पौधे तो अभी कुछ खास बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं प्याज के पौधे। और साथ ही जो पालक है ना इस खेत में, उसमें देखिए बीज आ गए हैं कुछ इस तरह के कटीले। तो ये पहाड़ी पालक है और इसके बीज देखिए कुछ ऐसे रहते हैं कटीले कटीलेदार। बाकी इस खेत में ना लास्ट तक जहाँ पर आपको कट्टा दिखाई दे रहा होगा ना, वहां तक प्याज लगा रखी है। और यहाँ पे देखिए ससुर जी ने ना ऊपर वाले खेत में जाने के लिए पत्थर भी रखे हुए हैं। और इस तीसरे खेत में हमने लहसुन, साथ ही बीच में प्याज और सबसे आखिरी छोर पे भी लहसुन ही लगा रखी है। और इस खेत में भी काफी हरा भरा सुंदर सा माहौल हो रखा है, यानी कि लहसुन प्याज काफी अच्छी हो रखी है। और आप एक बात जरूर से नोट कर रहे होंगे,
हमारे खेतों में आपको कहीं पे कट्टे लगे देखने को मिल रहे होंगे और कहीं पे कपड़े साड़ी ऐसे टंगे हुए देखने को मिल रहे होंगे। हमारा छोटा खूबसूरत सा गांव चिलौगी तली घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। तो यहाँ पे ना कई तरह के जंगली जानवरों का रहना तो आम सी बात है। और जानवर ना जब भी हम अपने खेतों में किसी भी तरह की फसल बोते हैं ना तो उसे खाने के लिए जरूर से आते हैं। भाई जानवरों को तो भाई कुछ नया नया खाने के लिए तो चाहिए, जंगल में तो वो चरते ही रहते हैं। इसी के साथ ना वो भाई रात के समय पर हमारे खेतों में भी जरूर से आते हैं नुकसान करने के लिए। नुकसान ही लगा लो, हम देखो इतनी मेहनत करते हैं इन खेतों में और वो रात को चवट बना के खा लेते हैं। तो भाई उन जानवरों से ना फसलों को बचाने के लिए हम ऐसे खेतों में ड्रोन लगाते हैं। हमारे पहाड़ों में कपड़े टांग देते हैं खेतों में और जानवर जब उन कपड़ों को टंगा हुआ वहां पे देखता है ना खेत में तो उसको लगता है कि वहां पे इंसान ही है, इसलिए जानवर दूर रहते हैं खेतों से। तो ये हमारे पहाड़ों की पहाड़ी टेक्निक है जानवरों को भगाने की, है ना। बढ़िया अच्छी टेक्निक है, इंसान भी नहीं रहता और जानवर को ऐसा लगता है कि इंसान है खेतों में। और अब बातें बहुत हो गई है, सामने देखिए शिवानी गई हुई है भीमल वाली घास निकालने के लिए और उसने उस वाले भीमल के पेड़ से काफी सारी घास निकाल दी है और अभी देखिए घास के पत्तों को ना बड़ी टहनी से अलग कर रही है। और इस पूरे भीड़ पर ना वहां लास्ट तक पुदीना के छोटे बैंगनी कलर के सुंदर से फूल खिले हुए हैं। ये फूल देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं भाई, ये देखो जी। और इन फूलों पे ना मक्खी भौरे भी मंडरा रहे हैं भाई। अब आ गई हूँ मैं अपने खेतों में आगे की और आगे के खेतों में हमने बोई है गर्मियों के सीजन में होने वाली पहाड़ी राजमा की दाल। पूरे सीढ़ीनुमा खेतों में हमने बोई है राजमा की दाल। तो 1, 2 और नीचे जो तीसरा खेत है ना ये भी हमारा ही है। और इन खेतों में 2 दिन पहले मैंने और मेरी सासू जी ने मिलकर ना इस दाल में गुड़ाई करी और गुड़ाई करने के बाद हमारे ये खेत ना काफी साफ सुथरे सुंदर से हो गए हैं और काफी बड़े बड़े खेत हैं भाई हमारे ये। और दाल भी काफी अच्छी हो रखी है इन खेतों में। बाकी सासू जी ने देखिए इन खेतों में कितने बड़े बड़े डरोने बना रखे हैं। शाम के समय पर पहाड़ों का माहौल ना काफी ठंडा और शांत सा हो जाता है तो चिड़िया बहुत शोर करती है वाली शांत से माहौल में। बाकी सामने के पहाड़ों से अब धीरे धीरे करके धूप भी जाने लग गई है। इस खेत में आगे की तरफ जाने के लिए नीचे से रास्ता दे रखा है सासू जी और ने। और इस रास्ते में देखिए ससुर जी ने ना गोबर के गोसे जला रखे हैं जगह जगह पर, यहाँ पर भी आगे की और भी और इस खेत में ठीक इधर नीचे की तरफ भी। तो ये धुआं ना जानवरों को भगाने के लिए लगाया रहता है रात के समय पर। बाकी ये नीचे वाला खेत आपको बंजर दिखाई दे रहा होगा, ये खेत हमारा नहीं है, हमारे ही परिवार में मेरी कक्का सासू जी और रखा है तो उन्होंने इस खेत को ऐसा बंजर कर दिया है भाई। बाकी सासू जी ने देखिए उधर तरफ से भी साड़ी चुन्नी बांधी हुई है भाई। नीचे की तरफ ये जितने भी घास के पेड़ हैं आजकल इनसे पूरी घास निकाल ली है। तो हमारे जो पड़ोसी है ना उनका घर यहाँ से अब साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। बरसात के सीजन में तो ये पेड़ पूरे घास से भर जाते हैं, साथ ही जमीन वाली घास भी हो जाती है तो फिर नीचे पड़ोसियों का घर बिल्कुल नजर नहीं आता। और यहाँ से ठीक नीचे नदी किनारे जितनी भी खेती है ना वो भी आज साफ साफ दिखाई दे रही है। उन खेतों में भी लोगों ने राजमा की दाल बो रखी है और उन खेतों में ना सिंचाई का काफी अच्छा साधन है भाई। खेतों में ना यहाँ गदेरे से नहर जा रखी है और नहर से ना वहां पर पानी ले जाया जाता है भाई सींचने के लिए। ये देखिए बाकी हमारे पड़ोसियों के आम के पेड़ों पे भी खूब ज्यादा बौर आ रखी है भाई। तो इस साल उनके काफी ज्यादा आम होने वाले हैं। बाकी यहाँ से उधर तरफ के जितने भी घर हैं वो आम के पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, साफ साफ नजर नहीं आ रहे। और जितने भी ये आपको
बड़े बड़े घने पेड़ दिखाई दे रहे होंगे ना, ये सारे पेड़ आम के ही हैं। और इन सारे पेड़ों पे देखिए कितनी ज्यादा बौर आ रखी है। हमारे गांव में ना जंगलों में भी आम ही के पेड़ हैं। इधर तरफ आम खाने के काफी मजे हैं भाई। और अब आपको घर के बेहद ही पास वाले सगोड़े में लेकर चलते हैं। तो गढ़वाल में ना खेतों को सगोड़ा भी बोलते हैं, जो घर के बेहद ही पास रहते हैं और छोटे छोटे रहते हैं। तो इस वाले छोटे से खेत में हमने सामने की ओर बीज वाले प्याज लगा रखे हैं। आजकल बीज वाले प्याज के पौधे काफी बड़े हो गए हैं और इन पौधों में ना फूल खिल गए हैं और फूल के अंदर ना हल्के हल्के बीज भी होने लगे हैं। अभी तो ये फूल कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं और जब ये फूल पूरे अच्छे तरीके से खिल जाएंगे तो काफी बड़े बड़े हो जाएंगे भाई। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा दशहरी आम का पेड़ भी है और इधर तरफ ना मटर बो रखे थे। तो यहाँ देखिए जानवरों से बचाने के लिए सासू जी ने साड़ी बांध रखी है इस खेत में भी। और इन मटर के पौधों में ना मटर तो मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रही। सासू जी कह रही थी खिचड़िया दिखा रही है बल इन मटरों को, इसलिए कुछ ऐसा प्रबंध कर रखा है इन मटरों को बचाने के लिए। साड़ी साड़ी टांग रखी है, लेकिन मटर फिर भी नहीं बचे भाई। जानवर तो जानवर ही होते हैं भाई। बाकी यहाँ से नीचे की ओर पहाड़ी प्राकृतिक रूप से उगने वाली कंडाली की सब्जी है और कंडाली काफी बड़ी बड़ी हो रखी है भाई वहां नीचे। दोस्तों कंडाली का साग हमारे पहाड़ों में सिर्फ सर्दियों के दिनों में खाया जाता है। ये साग काफी गर्म होता है और सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर को ठंड से भी बचाता है। बाकी आयरन और काफी सारे विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये साग और इस साग का सेवन हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। आगे की ओर के खेत में राई लगाई थी। राई के पौधे देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं और इस खेत में ना हमने आज से 3 महीने पहले राई लगा दी थी। 2-3 महीने तक तो हमने आराम से राई खाई और आजकल के दिनों में पूरे पौधों में देखिए फूल और बीज आ गए हैं और अब तो भाई यहाँ पे एक भी पत्ता नहीं है खाने के लायक। बाकी यहाँ पर ये थी पहाड़ी कैरी की झाड़ी, यानी कि जो छोटे टमाटर रहते हैं पहाड़ी उसकी झाड़ी थी और ये झाड़ी पूरी सूखकर पीली पड़ गई है। इस पे देखिए छोटे छोटे टमाटर भी हैं जो लाल पड़े हुए हैं, लेकिन इन टमाटरों को मैं नहीं खाती भाई आजकल। और यहाँ नीचे की ओर इस भीड़ पे ये है हाथी घास। तो ये घास भी आजकल मौलने लग गई है, मौलार आ गया देखो इस घास पे भी। बाकी यहाँ सामने पे ये बड़ा सा अमरूद का पेड़ है। आजकल के दिनों में इस पेड़ पे भी अब हल्का हल्का मौलार आने लग गया है। पुराने पत्ते नीचे गिरने लग गए हैं और नए पत्ते आने लग गए हैं। और इसी खेत में यहाँ ऊपर की ओर ये है दशहरी आम का छोटा सा पेड़ और इस पेड़ पे देखिए कितनी ज्यादा बौर आ रखी है, साथ ही नए नए पत्ते भी आ गए हैं। अब आगे की ओर चलते हैं भाई। तो इस वाली जगह पर आपको खूब सारा ये खरपतवार दिखाई दे रहा होगा, साथ ही यहाँ पे एक कट्टा भी रखा है। तो इस कट्टे के नीचे हमने ना अदरक रखी हुई है। तो हमारे पहाड़ों में जो सब्जी हम टाइम से निकाल देते हैं ना, तो उसको लंबा समय तक स्टोर करने के लिए ऐसे घास के नीचे रख देते हैं या तो गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर दबा देते हैं मिट्टी में। तो अदरक भी यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा है, साथ ही अरबी भी है शायद यहाँ मुझे लग रहा है। देखो ये रही पहाड़ी अरबी की सब्जी और सासू जी ने इस सब्जी को अब बरसात की सीजन में लगाने के लिए ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है। आगे वाले खेत में हमने पूरा ना धनिया बो रखा है और धनिया आप देख रहे होंगे हमारे खेतों में ज्यादा बो रखा है। तो भाई मसाले के लिए धनिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है और पूरे साल भर के लिए हमें मसाले चाहिए होते हैं, तो इस वजह से धनिया ज्यादा बो रखा है। साथ ही यहाँ पे भी एक आम का पेड़ है, इस पे भी खूब बौर आ रखी है भाई, यानी कि आम ही आम होने वाले हैं आने वाले दिनों में। और धनिया के पौधों में फ्लावरिंग के साथ साथ बीज भी खूब ज्यादा आ गए हैं। देखो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना मसालों की इस खेत से, बहुत सुंदर। ऊपर नल से पाइप लगा रखा है इस राजमा की दाल को सींचने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए इतना पानी गया है दाल के बीच में, और मैं सोच रही हूँ अभी के समय पे मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है तो मैं ही यहाँ दाल में सिंचाई कर लेती हूँ। और ये छोटा सा ही खेत है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और इस खेत के ऊपर तरफ देखिए पूरा जो भीड़ है ना वो पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए, तो पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत रहते हैं और ऊपर वाले खेत में जाने के लिए ना कुछ ऐसी पगडंडियां बनाई रहती है। तो इस भीड़ पे देखिए थोड़े थोड़े पत्थर बाहर निकाल रखे हैं ऊपर की ओर जाने के लिए। करीब आधा घंटा राजमा की दाल में मैंने सिंचाई करी और अभी मैंने पानी का पाइप उसी खेत में छोड़ दिया है ऊपर की ओर, और सिंचाई भी पूरे खेत में हो गई है। देखो, बाकी इस खेत में नीचे की ओर भीड़ पे खूब सारी हाथी घास जगह जगह पे लगा रखी है, यहाँ भी और ठीक आगे की ओर भी। ये देखो, और घास अब ना मौलने लग गई है, यानी कि बड़ी होने लग गई है। और बरसात के दिनों में ये घास भाई आदमियों से भी बड़ी हो जाती है। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर वाले खेत में। इस खेत में देखिए काफी अच्छा धनिया हो रखा है, सारे खेतों में से सबसे अच्छा हो रखा है भाई इस खेत में धनिया। और बीज देखिए पूरे में आने लग गए हैं, अब फ्लावरिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी है और बीज ज्यादा आ गए हैं। और नीचे की तरफ देखिए राजमा की दाल बो रखी है, तो इस खेत में ना 2 फसल एक ही साथ हो रही है। कुछ टाइम बाद धनिया पक जाएगा, उसको निकाल देंगे और उसके बाद नीचे से राजमा की दाल भी हो जाएगी। तो ससुर जी ने काफी अच्छा कर रखा है भाई यहाँ पर। बाकी यहाँ से नीचे की ओर ये पूरे चारा पत्ती वाले भीमल के पेड़ हैं, और कुछ पेड़ों से तो पूरी भीमल निकाल ली है और कुछ पेड़ों पे अभी भीमल की घास निकालने के लिए रह रखी है। गर्मियों के दिनों में जो हमारे गांव के बीच से ये गदेरा बहता है, इसमें ना जलस्तर काफी कम हो जाता है ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से। बाकी बरसात के दिनों में ये गदेरा बहुत उफान पे रहता है। और इस खेत में ना इस वाली जगह पर एक पपीते का पेड़ है, इतना बड़ा देखिए, और इस पे नीचे की तरफ तो मीडियम मीडियम साइज के पपीते हैं और ऊपर छोटे छोटे। और इस पेड़ की जड़ पे ना ये देखो, ये है कच्ची कैरी के पेड़ बोली मैं, पौधा, यानी कि पहाड़ी जो टमाटर है ना उसका पौधा है। इन टमाटरों का साइज देखिए इतने से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इन टमाटरों की इतनी खट्टी मीठी चटनी बनती है ना, और खासकर जब ये टमाटर कुछ ऐसे रहते हैं तब बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और इस पूरी टमाटर की बेल पे फ्लावरिंग खूब सारी हो रखी है और साथ ही टमाटर भी लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक पपीता अपने आप ही तोड़ रखा है इस पेड़ से। पहाड़ों में रहने की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है, यहाँ पे अनाज, फल, सब्जियां और कई तरह के मसाले हमारे अपने खेतों में ही हो जाते हैं, जो कि हमें बाजार से नहीं लाने पड़ते हैं। और ये बात बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि पहाड़ों में जितने भी तरीके का अनाज, साग सब्जी, फल फ्रूट और मसाले होते हैं सारे ऑर्गेनिक और फ्रेश रहते हैं, बिना किसी मिलावट के, है ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही रासायनिक खादों का। यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गोबर डालते हैं। और यहाँ आगे की ओर भी सासू जी ने ना प्याज भी लगा रखे हैं, वो मैं आपको अपने गुठार से दिखाऊंगी। तो चलते हैं अब इस वाले रास्ते ऊपर। प्रणाम। तो अब मिलिए कान्हा देवर से। कान्हा ठीक है? कब आए स्कूल से? अच्छा, तो कान्हा देवर और नमन देवर देखिए, और अयाज अपने दोनों छोटे चाचे के साथ खेल रहा है। शाम के समय पर ये दोनों डेली आ जाते हैं भाई अयाज के साथ खेलने के लिए, जब अयाज घर आया रहता है ना अयाज? और यहाँ पर एक और फूल का पौधा है जिसपे सफेद और बैंगनी कलर के ये सुंदर से पहाड़ी फूल खिले हुए हैं। और यहाँ रास्ते के एक तरफ हमने इतने सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इन पत्थरों से हमने ना बाथरूम भी बनाया, और इन पत्थरों को अब हम ना
रसोई बनाने के इस्तेमाल में भी लाएंगे। शिवानी भी पहुंच गई है भाई घास लेके घर पर, और इस रास्ते के आगे की ओर काफी सारी लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों को सुखाने के लिए रखा है, आग जलाने के इस्तेमाल में। कुछ दिनों बाद हम इन्हें यूज करेंगे। इतने तक इस खेत में धनिया है, बाकी यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी प्याज की है, और प्याज के पौधे देखिए छोटे छोटे हो रखे हैं भाई उस खेत में। और आगे की ओर राई के पौधों में फ्लावरिंग हो रखी है, और उसके आगे धनिया है और कुछ कुछ प्याज भी है। बाकी एक आम का पेड़ भी है इसमें दशहरी, इसमें बौर बिल्कुल भी नहीं आ रखी है। बाकी सामने वाले पपीते के पेड़ पे देखिए यहाँ से कितने सारे पपीते नजर आ रहे हैं। और हमारी भैंस ना ऊपर मेरी कक्के सासू जी को घास काटते हुए देख रही है, तो वो हरे पत्ते देख रही होगी तो आवाजें कर रही है। सारे खेतों में आप सभी को घुमाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पर। जितनी भी साग सब्जियां आजकल हमारे खेतों में हो रही है वो मैंने आपको दिखा दी है इस वीडियो के माध्यम से। और अब पहाड़ों में अंधेरा होने ही वाला है थोड़ी देर बाद, तो मेरी अब डिनर बनाने की तैयारी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी ना करना भूले। साथ ही वीडियो को अपना एक हाई भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, वंदे मातरम।